याद रखा है। पहला क्वेश्चन है जिसे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पहले क्वेश्चन के अंदर आपको आर्टिकल यूज करना है ना। अब आर्टिकल की हम बात कर लेते हैं, तो ये आप पहले से पढ़ लीजिए, यानी जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद सिंगल स्टेप। अब यार एक बात है कि यहाँ पर जर्नी की बात की जा रही है, तो आपने एक बहुत अच्छी तरह से पढ़ा भी होगा कि ऑफ के पहले आपने दा का तो यूज देखा ही होगा, मैक्सिमम दा ही आता है, तो दा और ऑफ इन दोनों की जोड़ी चलती है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा दा, और यहाँ पर देखो 1000 माइल्स, तो 1000 माइल्स मतलब 8000, यानी ये हो जाएगा द जर्नी ऑफ 8000 माइल्स बिगिंस विद सिंगल आ रहा है, मतलब एक स्टेप की बात हो रही है, मतलब ए आ जाएगा, यानी द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिन, ठीक है, बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। अब देखिए दूसरा है इसमें आपको ये देखिए देयर इज ए शॉप इन अवर विलेज। तो दोस्तों यहाँ पर बताना है आपको स्टेशनरी इन दोनों में से कौन सा आएगा। सबसे पहले तो आप कंफ्यूज होंगे कि इनमें से कौन सा स्टेशनरी है। कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। अब देखो इसे मैं याद करा देता हूँ। ये देखो क्या लिख रहा है, स्टेशनरी लिख रहा है ना, बता देता हूँ आपको स्पेलिंग, STATIONERY ये लिख रहा है ना। अब देखो इसको बस एक ही तरीके से आप लाइफ टाइम के लिए याद कर सकते हैं। देखो मैंने कैसे याद रखा था, मुझे यार एक तो दिमाग में था कि स्टेशनरी एक तो वो होती है जिससे हम लेखन सामग्री लेते हैं, लिखने पढ़ने के सामान, पेन लेते हैं ना, बुक्स वगैरह लेते हैं। अब ये पता नहीं है कि मतलब ए वाला या फिर ई वाला, तो देखो ई, अब ये स्पेलिंग दो, पेन, लिखने के लिए हम पेन लेते हैं ना, और पेन के अंदर क्या आता है, ई आता है ना। बस इससे आप याद रख लेना कि स्टेशनरी जिसमें ई आता है मतलब पेन, और पेन वाली स्टेशनरी को बोलते हैं शॉप, जहां से आप अपने सामान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, ये वाला। मतलब आप यदि आपने बोला कि देयर इज अ स्टेशनरी शॉप इन अवर विलेज, यानी हमारे गांव में एक स्टेशनरी की दुकान है। अब इसका मतलब होता है कि नॉट मूविंग, ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जो मूव ही नहीं करता हो, नॉट मूवेबल, उसको बोलते हैं स्टेशनरी, ठीक है। ये ए वाला है, में से कोई फर्क नहीं है। बात कर लेते हैं आगे के टर्न ओवर अ न्यू लीफ। देखो इसके जब आप इसे पढ़ रहे होंगे तो इसमें एक नजर आ रहा होगा कि मतलब एक पत्ती है ना, और टर्न करना, यानी कि एक पत्ती है, अब इस पत्ती के ऊपर भी एक टर्न, आपने दूसरी नई पत्ती ले ली, तो नई पत्ती ले ली, इसका मतलब होता है कि टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ, नया जीवन स्टार्ट करना। अभी देखिए अभी आप स्टूडेंट लाइफ जी रहे हो, लेकिन जैसे ही आपका एयरफोर्स में सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद आपकी जो जिंदगी होगी ना बहुत अलग हो जाती है। मतलब क्या कहूँ मैं आपको, अपना एक्सपीरियंस, मतलब सब कुछ अलग हो जाता है ना। मतलब देखने का नजरिया, आपका जो जीवन का जो डेली रूटीन होता है वो सब चेंज हो जाता है। तो मतलब क्या होता है कि आपका जो जीवन है वो एक दूसरी जिंदगी स्टार्ट हो जाती है, टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ, या फिर हम कहें कि शादी करने के बाद। तो यहाँ पर बात करेंगे कि नेसेसरी 19। अब देखो इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा वर्ड आएगा। ये देखिए नेसेसरी 19, अब आपको बताना है कि पिक अप द मिसस्पेल्ड वर्ड, यानी गलत वाला वर्ड बताना है। तो इसमें ऑप्शन नहीं, ये सबसे अच्छा है कि इसमें आपको माइंड यूज करना है। अब देखिए इसमें गलत कौन सा है, नेसेसरी, ये तो बहुत सही है, मतलब इसका मतलब होता है जरूरी। नेसेसरी बिल्कुल सही स्पेलिंग लिख रही है। देखो 19, बच्चों देखो एक बात याद रखना कि 19 ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। तो देखो कभी भी अगर आपको 90 लिखना हो ना तो NINETY, ये होगा 90 हो गया। अब आपको 19 लिखना है तो इसमें क्या होता है कि 90 लिखो, 90, या फिर आप 19 लिख लो, इन तीनों के अंदर ई आता है। तो इसमें भी देखो 9 और फिर हो जाएगा 10, ठीक है ना। तो तीनों में क्या आता है, इन दोनों के अंदर आता है ई, लेकिन अगर आप लिखेंगे 9th तो उसमें जो है ई हट जाता है। बात समझ में आ रही है। 10th लिखो, या जैसे कि ये देखो 9th होता है ना, जैसे 10th होता है, 7th होता है, 6th होता है। अगर आप लिखेंगे तो यहाँ से जो ई होता है वो हट जाता है। लेकिन यदि आप 19 लिख रहे हैं या फिर 90 लिख रहे हैं तो इसके अंदर ई जो है वो बना रहता है। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर देखिए ये जो लिख रहा है 19, इसके 90 के अंदर तो ई आता है ना, 90 और 19 के अंदर, लेकिन इसके अंदर नहीं है, मतलब ये गलत वाला है, यही आपको छांटना है, ठीक है। बाकी ये बिल्कुल सही है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि एवरी, देखो हाँ गाइस एक बात और याद रखना, इसको मैं भूल गया, ये देखो नीस लिख रहा है ना, नीस का मतलब सबको पता होगा। अब इसमें क्या होता है कि वो कभी कभी ये देता है, यानी NEICE, तो ये याद रखना कि कई बार मिस स्पेल्ड वर्ड स्पेलिंग भी पूछी गई है। तो इसके अंदर हमेशा याद रखना पहले आई आएगा फिर ई आएगा। बात समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आपको ये याद रखना होगा। अच्छा चलिए अब आगे बात कर लेते हैं हम कि एवरीबॉडी नोज, ये आपको कंजंक्शन बताना है। देखो कंजंक्शन का मतलब होता है कि दो चीजों को जोड़ने के लिए, जैसे मान लो ये आपका ट्रैक्टर है ना और ये ट्रॉली है, जब इस ट्रैक्टर को इस ट्रॉली से जोड़ते हैं तो बीच में कुछ लगाते ना, लगाते नहीं लगाते, यानी हुक जिसे हम बोलते हैं, तो वो लगाते हैं, वो होता है कंजंक्शन का मतलब होता है कि दो चीजों को जोड़ने वाला। अब दो चीज मतलब दो सेंटेंस को जोड़ेंगे, यानी एवरीबॉडी नोज, यानी हर कोई जानता है। अब ये देखो YHN
एच एन पांडे वॉज सेंट टू गोपालगंज, यानी हर कोई जानता है कि एच एन पांडे को गोपालगंज भेजा गया था। तो इसका मतलब है कि जो ये वाई जो लग रहा है ये बीच में दो सेंटेंसेस को अलग अलग कर रहा है ना, अब अलग अलग है, इसको अब इसने जोड़ दिया। कंजंक्शन का मतलब जोड़ने का काम, तो यहां पर कंजंक्शन कौन सा है, वाई। बात समझ में आ रहा है। अच्छा यहां पर एक चीज फटाफट से सीख लो, यदि कभी भी ये WH वर्ड अगर बीच में आ जाए ना, बीच में सेंटेंस में, जैसे अगर बीच पहले आता है, जैसे आपने देखा होगा WH में वाई या फिर वॉट, अगर ये पहले आएगा तो इसका मतलब होता है, वाई का मतलब होता है क्यों, ठीक है, और वॉट का मतलब होता है क्या, होता है कि नहीं होता, और वेन का मतलब क्या होता है, अगर आगे आएगा तो इसका मतलब हो जाएगा कब। लेकिन अब यही शब्द यदि बीच में आ जाए, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर बीच में लिख दिया वेन, तो ये जो पहले वाला जो का होता है ना वो जा में बदल जाता है, कब, जब ये बीच में आता है। अगर ये बीच में आ जाएगा तो ये वेन का मतलब हो जाएगा जब। बात समझ में आ रहा है। और वाई का मतलब हो जाएगा, जैसे वाई का मतलब होता है क्यों, तो इसका मतलब हो जाएगा एक तरह से जो, तो सेंटेंस को देखना पड़ेगा। अगर हम लिख रहे हैं वेयर, अगर ये आगे आ रहा है वेयर तो इसका मतलब हो जाएगा कहाँ, लेकिन अगर ये बीच में आ गया तो का किस में चेंज हो जाता है, बीच में जाते जाते जा में चेंज हो जाता है, तो इसका मतलब हो जाएगा जहां। तो ये चलिए नॉलेज को आप अपने पास रखने ले अच्छी तरह से। आगे देखिए, आगे है कि हार्डली हैड शी ओपन्ड द डोर व्हेन 5 स्ट्रेंजर्स एंटर्ड द हाउस। ये देखो बिल्कुल सही है, 100% सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन अब इससे हमें एक चीज और सीख लो कि देखो हार्डली आ जाए ना, कभी भी हार्डली, स्केर्सली, रियरली अगर स्टार्टिंग में आ जाए, मतलब LY वाला आ जाए, तो बच्चों इसके साथ याद रखना कि इसके साथ जो कंजंक्शन चलता है ना वो वेन चलता है। ये बात याद रखना बहुत जरूरी है, कई बार पूछा गया है ये। बात समझ में आ रहा है। यानी हार्डली स्केर्सली ये इस तरह से पूछे गया है, तो इसको आप याद रखें ना। हार्डली स्केर्सली अगर कभी भी आ जाएगा तो आपको इसके साथ देखो दो कंडीशन चलती है, या तो वेन आ सकता है या फिर बिफोर आ सकता है। लेकिन दोस्तों अब इसके अंदर कभी आप देन वगैरह मत लगा देना भूल करके भी, क्योंकि जो एरर वाला आता है ना तो उसमें ज्यादातर मैंने देखा है कि हेड के साथ क्या करता है कि वो देन दे देता है, जो कि बहुत गलती हो जाएगा। अब इसे सर याद कैसे करेंगे कि मतलब ये LY वाले के साथ वेन आएगा। देखो मैंने कैसे याद किया था, ये LY लिख रहा है ना, लास्ट वाला मैंने Y पर ध्यान दिया था और मैंने ये सोचा था कि Y के पास, अब मैं कंफ्यूजन ये था कि मैं इसमें देन लगाऊं या फिर ये लगाऊं वेन। मेरे को ये तो पता था कि मतलब देन लगेगा या फिर वेन लगेगा, इन दोनों में से एक आएगा, लेकिन कंफ्यूजन में था, जैसा कि आप भी होंगे मुझे पक्का पता है। अब ये मैंने ये सोचा कि यार Y के पास सबसे नजदीक कौन होता है, Y के पास नजदीक बताओ W होता है या फिर T होता है। बात समझ में आ रहा है। तो Y के पास देखो W होता है कि नहीं, WXY, तो W होता है, तो मैं समझ गया यार Y जब भी आएगा हार्डली स्केर्सली तो इनके साथ W वाला लगेगा मतलब वेन, तो जो भी इसके Y के नजदीक है वही लगेगा मतलब वेन आ जाएगा। इस तरह से थोड़ा याद रखना है यार, ये कई बार पूछा भी गया है। चलो अब आगे कर लेते हैं। नाइदर वाला आ गया, ये तो दुनिया जानती है कि नाइदर के साथ आगे अगर किसी को जोड़ना है ना, दो चीजों को, जब हम दो नाउन को जोड़ते हैं नाइदर, तो आगे क्या आता है, नॉर। तो एक चीज आप याद रखना कि देखो नाइदर में क्या आता है, NEITHER, इसके साथ क्या लगेगा, नॉर लगेगा ना, मतलब आगे देखो एन आ रहा है तो नीचे भी नॉर आ रहा है, ठीक है ना। अगर हम इसमें और आइदर के साथ चलेगा और, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो। ये दो तीन चीजें जो कि आपको याद रखनी है बेसिकली। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8, वन शुड कीप प्रोमिसेस। तो देखो बच्चों एक बात मजेदार मैं आपको बताता हूं, इसे भूल मत जाना कि देखो वन का जो अपना होता है वो होता है वंस, जिसमें कि एपोस्ट्रोफी एस आती है। ये एपोस्ट्रोफी ध्यान रख लेना। जैसे मैं समझाऊं आपको, ही के साथ अपना की क्या लगाते हैं आप बताओ, हिज, समझ में आ रहा है। और आई के साथ अपना की क्या लगाते हैं, माई। इसी तरीके से वन के साथ अपना की हम क्या लगाएंगे, वंस। कौन सी, एपोस्ट्रोफी एस वाली, ये याद रखना आप बस। अब देखो वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस, ये कभी कभी आपने सुना होगा कि वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस, तो यहां पर कौन सा आएगा, वंस, यानी एपोस्ट्रोफी एस वाला, क्योंकि वन का वो पजेसिव होता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, गिव द पास्ट फॉर्म। अच्छा देखो इसमें बड़े बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अब फटाफट से जितनी भी जानकारी आपको मिल रही है ना उसे ध्यान रख लेना। टाइम तो समझ लो मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं आपकी इतना सपोर्ट कर सकूं, लेकिन फिर भी देखो आप प्लीज अच्छी तरह से पढ़ लो, नौकरी पे लग जाओ। इसमें सीखने वाली बात क्या है कि देखो बच्चे कभी तो यहाँ पर अब कुछ बच्चों को ये नहीं पता हो कि पास्ट फॉर्म क्या होता है, कभी तो वो सेकंड फॉर्म को समझते हैं, कभी थर्ड फॉर्म को समझ लेते हैं। तो देखो मैं आपको बताऊं कि ये लिख रहा है, देखो पास्ट इंडेफिनिट होता है नहीं, तो अगर कभी भी ये हो जाए पास्ट फॉर्म, यानी कि वो कर रहा है पास्ट फॉर्म अगर लिख रहा है तो इसका मतलब वो सेकंड फॉर्म की बात कर रहा है। अगर यहाँ पर आ गया पास्ट पार्टिसिपल, क्या आ गया, पास्ट पार्टिसिपल यदि आ गया तो इसका मतलब है कि वो तीसरी वाली की बात कर रहा है। बात समझ में आ रहा है।
पास्ट फॉर्म आ जाए तो सेकंड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल आ जाए तो तीसरी फॉर्म। बात समझ में आ गया? तो यहां पर क्या पूछ रहा है, पास्ट फॉर्म पूछ रहे हैं, नहीं सेकंड फॉर्म। तो ज्यादातर क्या होता है, आप याद रखना, ये देखो मीट लिख रहा है ना, इस मीट में अगर ज्यादातर क्या होता है कि डबल ई आ जाए तो उसमें एक हो जाती है, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, मैट। चलो ज्यादातर, बाकी रूल नहीं है। अब देखो इसमें पूछ रहा है यार कि ये देखो सुपरलेटिव बताना है, किसका, टॉल का। अब चलो इनमें आपको एक मजेदार बात बताता हूं। ये देखो टॉल एक एडजेक्टिव है, ठीक है। अब ये तो जब कोई एडजेक्टिव होता है, सिंपल एडजेक्टिव होता है, तो उसे बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री। चलो अगर हम इस पॉजिटिव में अगर मैं ER जोड़ दूंगा तो ER लगाने से क्या बन जाएगा, कंपैरेटिव यानी CD। और इसी टॉल में यानी एडजेक्टिव में यदि मैं EST लगा दूंगा तो बन जाएगा सुपरलेटिव। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब PCS, याद रखें PCS की डिग्री, यानी पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। बात समझ में आ रहा है ना? मतलब ये हुआ कि सुपरलेटिव ये ऐसा आ रहा है ना, देखो ये भी ऐसा आ रहा है, इसको आप याद रखें। ये देखिए ये ऐसा आ रहा है, देखो इसमें भी ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ऐसे याद रखें कि सुपरलेटिव में तो ऐसा आएगा, ठीक है। तो और बाकी कंपैरेटिव तो आपको याद आ जाएगा। अच्छा इसके अंदर 2-3 रूल और हैं, मैं आपको बता दूं कि यदि कंपैरेटिव, कभी भी कंपैरेटिव डिग्री आती है ना, तो एक बात पहचानने का तरीका सबसे अच्छा देख लेना, अगर देन आ जाए, देन THAN, ठीक है, तो मतलब वो ये ER वाला है, मतलब ये कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री होगी। कब, जब देन आ जाए। चलो अगर सेंटेंस में दा आ गया और आपसे बोल रहा है कि डिग्री बताओ कौन सी है, तो दा देखते ही आप लिख देना कि वो सुपरलेटिव डिग्री है। बात समझ में आ रहा है? अगर सुपरलेटिव डिग्री है तो इसका मतलब है जैसे टॉलेस्ट में लिखा था, है ना, तो इसका मतलब उसमें एस भी जरूर आऊगा। थोड़ा सा आंखें और देख लेना जोर से। तो दोस्तों ये इसका डिस्क्रिप्शन है। आगे बात करते थे कि गॉड, और गॉड का आपको फेमिनाइन बताना है। तो अब देखो इनको भी टॉपिक को अच्छी तरह से आप पढ़ लेना, फेमिनाइन है ना, जेंडर वेंडर ये सब बहुत जरूरी होता है। तो गॉड देखो आ जाइए, परमात्मा जी, ये देखो भगवान है। अब भगवान की जो वाइफ होती है उनको क्या बोलते हैं, गॉडेस, यानी जो हमारी लक्ष्मी माता होती है, GODDESS। चलो आगे बात करते हैं गल्फ। और तो गल्फ का प्लूरल क्या होता है बच्चों, देखो ये आपको याद रखना है। कुछ मैं आपको बता देता हूं जिन पर आपको ज्यादातर आपको फोकस। देखिए हमारा क्या होता है कि हम ज्यादातर ये सोच लेते हैं कि मैंने भी बताया यार आपको, ऐसी बात नहीं है कि जब भी कभी एफ या फिर FE आए तो आप क्या लगा देते हैं, VES। होता भी ये रूल ही होता है। जैसे आपसे अगर कोई कहे कि भाई वाइफ का प्लूरल क्या हो जाएगा, मतलब एक वाइफ से अगर ज्यादा वाइफ बनानी है तो उसके लिए कोई दवा बताओ, तो इसमें दवा सिर्फ इतनी है कि F या फिर FE आए तो उसमें क्या करना है, आपको VES लगा देना है, तो ये हो जाएगा WIVES। ठीक है, चलो ये रूल होता है। लेकिन ये क्या होता है, गल्फ एक एक्सेप्शन होता है, यानी अपवाद। इसमें क्या करना है कि देखो गल्फ में सिर्फ आपको एस लगाना है, कोई VES नहीं लगाना। गल्फ हो, रूफ आ जाए ना, ब्रीफ होता है, स्ट्राइफ होता है, चीफ होता है, मिसचीफ होता है, तो इन सब में क्या आता है, एस आता है। चलो आगे बढ़ो। आगे देखो आपको सूटेबल वर्ड बताना है। ये देखो इज द बेस्ट पॉलिसी इन द वर्ल्ड। अब ये तो यार सबको पता होगा, वैसे भी आपको ABCD ऑप्शन मिलेगा, वहां पर आप देख लेना कौन सा सही है। लेकिन यहाँ पर फिलहाल के लिए ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जैसा कि हम पढ़ते आए। अब देखिए यहाँ पर आके चेंज इनटू इनडायरेक्ट में बदलना है। तो बच्चों आप देखो इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, आज ही पूरा का पूरा चैप्टर याद कर लेना। कल मैं आपको एक सीरीज दूंगा जिसमें के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे, तो उनके लिए आज रात में क्या करना, आपको एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट सबके गौर के पी जाओ फटाफट से। इतना टाइम नहीं रहा है आपके पास कि अब आप नए नए चैप्टर को सीखते हैं। अब देखो यहाँ पर इसे करेंगे कैसे, ये लिख रहा है द टीचर सेड टू। कभी भी अगर स्टार्टिंग में डू नॉट आ जाए ना, तो आप याद रखना सेड टू को फॉरबिड में बदल देना, सबसे अच्छा। वैसे तो ऑप्शन मिलेगा, लेकिन इस चीज को भी आप थोड़ा सा देख लेना कि ऑप्शन क्या दे रखा है। तो फॉरबिड यानी सेड टू किस में चला जाएगा, फॉरबिड में। तो ये हो जाएगा आपका द टीचर फॉरबिड द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर डू नॉट की जगह पर फॉरबिड आया है, क्योंकि फॉरबिड के अंदर ही नॉट छुपा होता है। तो नॉट हट जाएगा तो डू भी हट जाएगा, मतलब ये पूरा साफ हो जाएगा। बचा क्या, मेक, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और मैंने आपको 10 बार बता दिया है कि डायरेक्ट, इनडायरेक्ट तो चाहे कोई से हो, ज्यादातर क्या होता है, यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को आपको जोड़ना है तो एक तरह से जो प्रीपोजिशन, जो कंजंक्शन यूज करेंगे वो कौन सा यूज करेंगे, टू। कब, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। बात समझ में आ गया ना? एक बार दोबारा बता देता हूं, द टीचर फॉरबिड द स्टूडेंट्स। अब देखो डू नॉट हट गया, बचा क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी भी आती तो उसे आप टू से जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते, बोलो। तो बस कंजंक्शन हो जाएगा, बाकी कोई चेंज नहीं होगा इसमें। आगे देखिए चेंज द वॉइस। आगे देखो इसमें देखा लेट दिस वर्क बी डन। ये आपको मैं बता देता हूं कि आपने देखा होगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले क्या होता है, जैसे कि ये देखो ये लिख रहा है डू इट। क्या लिख रहा है, डू इट ना, यानी ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो बच्चों इसमें आपको सीखने वाली बात ये है कि जब भी कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए और ऑब्जेक्ट आ जाए, तो इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, लेट,
उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि इट, और उसके बाद लगाते हैं बी, और फिर आता है थर्ड फॉर्म यानी कि डू की क्या हो जाएगी, डन। बात समझ में आ रहा है, यानी लेट इट बी डन। तो ऐसे ही सेम ये है, यानी लेट दिस वर्क बी डन, तो इसका क्या हो जाएगा, डू दिस वर्क। चलिए आगे बात करते हैं कि अ बुक और सेट ऑफ बुक्स विच कंटेन्स ऑल टाइप ऑफ नॉलेज, तो उसको बोलते हैं एनसाइक्लोपीडिया। ये तो यार बहुत अच्छी है, स्पेलिंग याद रख लेना, यानी ENCYCLOPEDIA, इंसाइक्लोपीडिया, जिसके अंदर सारी तरह का जो है ज्ञान होता है। सेट ऑफ बुक्स विच कंटेन्स ऑल टाइप ऑफ नॉलेज। चलो अब देखो एक्सकर्सन, इसका आपको सिनोनिम बताना है, यानी सेम। देखो एक्सकर्सन का मतलब होता है कहीं पर घूमना जाना, यानी टूर, कहीं पर घूमने जाना। बात समझ में आ रहा है। इसमें एक मजेदार चीज बताऊं मैं आपको, खैर इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। ये क्या लिख रहा है, सब बच्चे टूर टूर बोलते हैं ना, टूर टूर क्या ना, टूर पर जाएंगे हम, तो टूर नहीं होता एक्चुअली, होता है टूर। क्या होता है, टूर साउंड होता है, टूर, टूर वूर नहीं होता। तो एक्सकर्सन का हो जाएगा टूर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो थोड़ा सा ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। एक्सकर्सन का मतलब होता है कहीं पर आप मनोरंजन के लिए कहीं जब घूमने जाते हैं उसको बोलते हैं। यानी कि अगर मैं सिनोनिम बता देता हूँ, देखो टूर बोल सकते हैं, डे ट्रिप भी बोल सकते हैं, वॉन्डरिंग भी बोल सकते हैं ना, या फिर ट्रिप, राइड, आउटिंग, वॉक भी बोल सकते हैं। ठीक है, एपिसोड, ये सब होता है। चलो अब बात कर लेते हैं आगे। ये देखो इनोसेंट है, और इनोसेंट का आपको उल्टा बताना है। देखो इनोसेंट का मतलब होता है बहुत निर्दयी यार, जिसने कोई गलत काम नहीं किया हो, लेकिन इसका उल्टा हो जाएगा गिल्टी। बात समझ आ रहा है, तो इसका उल्टा हो जाएगा गिल्टी। आगे देखो ये बहुत जरूरी है बच्चों, इसे आप ध्यान रख लेना, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वीडियो अभी देख लो और फटाफट से वो सारी एक्सरसाइज लगा दीजिए। इसमें आपको नई चीज सीखने को क्या मिलेगी वो मैं बताता हूँ। देखो इसमें क्या है कि आपको टू को रिमूव करवा रहा है, किसको, टू को रिमूव करना है ना। इससे पहले देखो ये लिख रहा है द स्कूल इज टू फार फॉर अस टू वर्क, यानी इसमें सबसे, सुनो मेरी बात, समझने वाली बात कौन सी है, ये लिख रहा है ना फॉर अस। ये आपको याद रखना है कि जब आप सो दैट में कभी भी अगर टू हटावा रहा है तो इसका मतलब वो सो दैट की बात कर रहा है। तो दैट के बाद जो यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा वो आएगा फॉर के बाद जो ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट आता है कब, जब कभी फॉर वाला केस दे रखा हो, तो दैट के बाद अस का सब्जेक्ट आ जाएगा वी। चलो ये समझ में आया। अब इसके लिए मैं बताता हूं एक नई बात, यानी ये हो जाएगा द स्कूल, सो के टू की जगह पर सो आ जाएगा, द स्कूल इज सो फार। अब लिख रहा है फॉर अस, इसे पूरा डिलीट कर दो, माइंड में रखो कि यहाँ पर अस लिख रहा था, तो ये हो जाएगा द स्कूल इज सो फार। तो यहाँ पर आप जोड़ेंगे दैट, और दैट के बाद सब्जेक्ट आएगा जो फॉर के बाद था, यानी कि अस। हटा देते हैं, याद रखना फॉरेस्ट को हटा देते हैं सो दैट में। द स्कूल इज सो फार दैट वी कैन नॉट वॉक। अब देखो एक और इसमें ऑप्शन मिलेगा, खैर टेंशन मत लेना। एक बात याद रखना, अगर इज आ रहा है ना तो आएगा कैन नॉट वाला ऑप्शन क्लिक कर देना। अगर यहाँ पर आता वॉज वर आ जाए तो फटाफट से कुड नॉट वाला ऑप्शन क्लिक कर देना, गलत मत कर देना कहीं पर, एक नंबर फटाफट खो दो, ऐसा मत करना। आगे देखो नो अदर पर्सन इज सो रेस्पॉन्सिबल एज HNP पांडे। अब आपको इसमें डिग्री बताना है, जैसे कि देखो मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, ये है इसमें डिग्री। अब देखो इसमें आपको कैसे करवाऊँ डिग्री पहचानना ना कि इसमें डिग्री कौन सी होगी। तो बच्चों देखो डिग्री पहचानना बहुत सरल सी बात है। इसके अंदर जो रूल दे रखा है, कभी भी अगर एज इसके अंदर जो भी डिग्री आएगी वो आएगी पॉजिटिव डिग्री। बात समझ में आ रहा है, यानी एज हो या फिर सो एज हो, बात समझ में हो जाएगी। देखो सो और एज के बीच में दे रखा है रेस्पॉन्सिबल, तो ये हमारी कौन सी डिग्री है बताओ, पॉजिटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री की बात करें तो आपको जैसा पता होगा कि उसमें क्या आता है देन देख लेना, और देन से पहले जो डिग्री होगी वो कंपैरेटिव डिग्री होगी। ठीक है, अगर सुपरलेटिव देखना है तो ये देख लेना कि दा के बाद जो डिग्री होगी वो कौन सी होगी, सुपरलेटिव डिग्री होगी। तो दोस्तों आप आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। अगर इतनी मेहनत आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज एक लाइक जरूर दीजिए इस वीडियो को, ताकि इसको भी अच्छा लगे कि हाँ मेरी मेहनत वसूल हो चुकी है ना, और कमेंट करके बताएं